बच्चों, एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा एक ऐसी न्यू गाइडलाइंस जारी की गई है जिसके अनुसार जो प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूशन होती हैं वो अब 16 साल से कम बच्चों का एडमिशन अपनी संस्थान में, अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में उनका एडमिशन नहीं कर सकती है। दरअसल ये ऐसा इसलिए किया गया है बच्चों, क्योंकि बहुत सारे जो बच्चे थे, जो 16 साल से कम के बच्चे थे, वो लोग क्या कर रहे थे, इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की वजह से जो प्रेशर इनके ऊपर आ जाता है पढ़ाई करने का, भाई साहब पढ़ो, कोचिंग में भी पढ़ो, फिर स्कूल का भी वर्क रहता है, बहुत सारा लोड आ जाता है। और जो वो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पढ़ाती है, अपने मटेरियल देती हैं, वो सारी बात तो अलग है, बट जो उनके ऊपर प्रेशर आ जाता था पढ़ाई को लेके, उस प्रेशर की वजह से काफी ज्यादा बच्चों ने क्या किया है, सुसाइड कर लिया था। और यहां तक की नौबत ऐसी आ गई थी कि काफी बच्चों ने अपने आप को फायर मतलब आग लगा लिया था। और इस तरीके के काफी ज्यादा केसेस को देखा गया गवर्नमेंट के द्वारा कि ये सारे केसेस रिपोर्ट किए जा रहे हैं। इन केसेस को ध्यान में रखते हुए एजुकेशन मिनिस्ट्री ने खुद एक गाइडलाइन जारी कर दी कि अब 16 साल से कम बच्चों का एडमिशन ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन नहीं कर पाएंगे। और साथ ही साथ एक और चीज यहां पे बताई है कि ये जो इंस्टीट्यूशन होती है, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, कोचिंग इंस्टीट्यूशन होती है, ये मिसलीडिंग चीजें बताती है, जैसे कि भाई साहब आपका जो मार्क्स होगा वो बहुत ही ज्यादा ये लोग आपका इंक्रीज कर देंगे। और या फिर कह सकते हैं रैंक के रिलेटेड, जो कहते नहीं है कि भाई साहब हम आपके मार्क्स बहुत अच्छे बना देंगे, आपके बच्चे की मैथ में बेकार है, मैथ में एकदम तबाही बना देंगे, एकदम गजब बना देंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो, हर चीज में अच्छा कर देंगे उसको, और उसकी जो रैंक होगी उसको इंप्रूव कर देंगे। ऐसे मिसलीडिंग प्रॉमिसेस करते हैं, तो जिसकी वजह से जो पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों के लिए, तो भाई वो अपने कहते नहीं हर एक चीज कुर्बान कर सकते हैं। तो भाई बहुत ज्यादा पैसे भी लिया करते थे ये लोग आपसे, और कहते नहीं है कि किसी भी तरीके की जो सर्विसेज जो देनी चाहिए बच्चों को हर तरीके की वो सारी नहीं प्रोवाइड करा पाते थे। और मतलब कहते नहीं एक बहुत ही बड़ा कह सकते हैं, छोटा सा नहीं कह सकते, एक तरीके से स्कैम ही हो रहा था बच्चों के साथ, क्योंकि भाई जो चीजें वो बोल रहे हैं वो नहीं प्रोवाइड करा पा रहे हैं। और जिसकी वजह से, और बहुत बड़ी बात यह है कि जो कहते नहीं है स्टडी का जो प्रेशर होता है ना, इतनी छोटी सी उम्र में जब बच्चे इतना ज्यादा प्रेशर ले लेते हैं कि भाई 10 साल का बच्चा, 8 साल का, क्लास 8 का बच्चा, क्लास 6 का बच्चा, इतने छोटे क्लास के बच्चे भाई इंस्टीट्यूशन, कोचिंग इंस्टीट्यूशन की जरूरत पड़ी। अब आप सोच लीजिए कि इतने बच्चों के ऊपर भाई जब बर्डन आना शुरू होता है इतनी छोटी सी उम्र में, तो भाई दिक्कत तो होती है। देखो एक तरीके से एक स्टेप लिया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, हो सकता है आने वाले समय इसमें थोड़ा सा और अच्छे से रिफॉर्म हो, क्योंकि अभी मेरे हिसाब से ये जो सेशन अभी जो चल रहा है, अभी जनवरी और फेब चल रहा है, इसमें काफी सारे बच्चे हैं जो भाई साहब बहुत ही ताबड़तोड़ मेहनत कर रहे होंगे। और इस समय अगर कोचिंग इंस्टीट्यूशंस बंद हो जाते हैं, जिसपे आई थिंक सो काफी ज्यादा 90% ऑफ द बच्चे सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूशन पे ही रिलाई करते हैं। उनको भाई वो स्कूल जाते हैं तो भाई वो पढ़ते वढ़ते नहीं, इतना तो मुझे पता है थोड़ा बहुत बच्चों के बारे में, कि वो जिन लोगों ने कोचिंग लगाए रखी है उनकी बात कर रहा हूं मैं, कि वो बहुत ही ज्यादा रिलाय करते हैं अपने कोचिंग टीचर्स पे रिलाय करते हैं। और अब ऐसे वक्त में अगर भाई साहब कोचिंग बंद हो जाती है तो बहुत ही ज्यादा बच्चों को दिक्कत होने वाली है कि बच्चे अब पढ़ें तो पढ़े कैसे, किस तरीके से गाइडलाइंस लें, अब बहुत ही ज्यादा दिक्कत होने वाली है। मुझे तो लग रहा है इस चीज से रिलेटेड आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा बच्चों कि अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है मैथ से रिलेटेड, मैं आपकी मदद जरूर करूंगा, जितना हो पाएगा मैं आपसे ऑनलाइन कंटेंट शेयर करूंगा। मैं जितने भी कहते नहीं है 10th क्लास के जितने भी, अगर आप कमेंट करके कहोगे कि भाई मुझे 10th क्लास के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उससे रिलेटेड आप मुझे भाई वीडियोस बना के दीजिए, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उसके सॉल्यूशंस बताइए भैया, तो मैं जितना हो पाएगा आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा बच्चों। बट
यहां पे बस मैं आपसे एक चीज चाहता हूं, वो ये है कि आप कमेंट करके बताओ मुझे कि हाँ आपको चाहिए या नहीं, क्योंकि अगर आपको नीड नहीं होगी और आपको जरूरत नहीं होगी तो मैं आपकी जरूरत को कैसे पहचान पाऊंगा अगर आप खुद नहीं मुझे बताओगे कि आपको क्या जरूरत है। जो आपको जरूरत है आप मुझे बताओ तो सही, ठीक है। तो मैं ज्यादा से ज्यादा आपके लिए समय निकालने की कोशिश करूंगा, क्योंकि ऐसे वक्त में आपके साथ ये चीज हो रही है, मैं इस चीज को फील कर सकता हूं कि जनवरी का समय और फरवरी बहुत ही कम समय है आपके पास, और ऐसे वक्त में अगर आपके साथ ऐसी चीजें हो रही है तो मुझे पता है थोड़ा आपको पेनफुल होगा आपके लिए। और जो बच्चे बहुत दिनों से तैयारी कर रहे होंगे, या फिर कह सकते हैं ना बहुत मेन पॉइंट चल रहा है आपको, और ऐसे वक्त में ऐसी चीजें हो रही हैं, तो मैं आपकी मदद करूंगा पूरी तरीके से बच्चों। तो बट बस मुझे आपका बस एक ही साथ चाहिए कि आप मुझे बताओ क्या जरूरत है आपकी, मैं उसे फुलफिल करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों की कि आप मुझे बताएंगे और अपनी समस्याओं को शेयर करेंगे, और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपकी जो टीचर्स हैं, आपका जो स्कूल है, वो आपका फुल सपोर्ट करेगा, और मम्मी पापा तो भाई हमेशा आपका सपोर्ट करते रहते, तो उसकी टेंशन मत लो, ठीक है ना। आपने अभी तक जितना भी पढ़ा है ना इनफ है, बट देखो इतना टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। स्टडीज को लेके बहुत ज्यादा प्रेशर ले लेते हो आप, इस प्रेशर की वजह से जाते हो एग्जाम थोड़ा दिक्कत कर जाता है, तो टेंशन नहीं लेना, एकदम कूल माइंड से भाई साहब एग्जाम देना है, ठीक है। ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है, जितना भी पढ़ा है उसको रिवाइज करना है। देखो रिवीजन मस्ट है, मैंने आपने हमेशा अपनी वीडियोज में बताया, अगर आपने कहते नहीं रिवीजन अच्छे से किया है तो भाई आप एकदम तबाही करके आ सकते हो, पेपर बहुत ही गजब का पेपर करके आ सकते हो। अगर आपने रिवीजन बढ़िया किया हुआ है तो पढ़ो कम बट उसको रिवाइज बहुत अच्छे से करो, ठीक है ना। तो रिवीजन बहुत ही जरूरी है, और आप मुझे अपनी समस्याओं को जरूर बताइएगा बच्चों। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, और इस अपनी समस्या को बताना, बस कहने का मतलब है टेंशन मत लो बच्चों, ठीक है ना। टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, ठीक है ना। बात को ध्यान में रखना, टेंशन नहीं लेना है बच्चों, ओके। पढ़ाई आसान है।